26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस की परेड में भारत अपनी स्वदेशी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है, जिसमें भारत में नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल और अग्नि मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे आधुनिक हथियार शामिल होंगे। साथ ही प्रेरले मिसाइल और पिनाका रॉकेट जैसे सिस्टम भी दिखाई देंगे। आत्मनिर्भर भारत की झलक देने वाली इस परेड में स्वदेशी तकनीक से बने हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा। बेंगलुरु में स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल ने हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग के तेजी से उभरते क्षेत्र का पहला उपग्रह समूह को लॉन्च करने का इतिहास लिख दिया है। दरअसल 14 जनवरी को स्पेसएक्स रॉकेट ने 6 फायरफ्लाई उपग्रहों में से 3 को लॉन्च किया था, जिसे अमेरिका की कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है, जो कि हाई रेजोल्यूशन वाले सैटेलाइट है। और इसके माध्यम से इस फ्रीक्वेंसी से 150 से ज्यादा बैंड्स में पृथ्वी की निगरानी की जाएगी, जो कि कृषि और रक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में उपयोगी है। चीन 10 लाख से ज्यादा एआई बेस्ड आत्मघाती ड्रोन खरीदने वाला है, जिसको लेकर भारत सहित कई देशों में तनाव बढ़ गया है, जो कि 2026 तक पूरी तरह से चीन की सेना में शामिल हो जाएंगे। चीन इस नए ड्रोन के माध्यम से भारत के मिलिट्री ढांचों जैसे कि सैनिकों, टैंकों सहित एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों को बहुत खतरा होने वाला है। दरअसल यह ड्रोन पूरी तरह से एआई तकनीक से लैस है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत हल्के और सटीक घातक है, जिसे देखकर यही लगता है कि चीन भविष्य में होने वाली जंग की पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। दरअसल यह ड्रोन एंटी टैंक हथियारों से लैस किसी भी हाई टारगेट वैल्यू को हिट कर सकते हैं, जिसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनकी छोटी आकृति और उच्च गति के कारण इन्हें रडार में पकड़ना मुश्किल होता है। और अगर 10 लाख ड्रोनों का एक साथ किसी भी देश पर हमला किया जाए तो किसी भी रक्षा प्रणाली के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं साथ ही इन ड्रोनों को चलते हुए कॉम्पैक्ट वाहनों से भी लॉन्च किया जा सकता है, जो उनकी गतिशीलता और उपयोगिता को बढ़ाता है, जो कि लगातार 8 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। चीन एक तरह के डिटेक्टर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसका नाम जूनो है, जो कि पृथ्वी और ब्रह्मांड में मौजूद सूर्य जैसे कई सितारों से निकलने वाले छोटे और पारदर्शी और हल्के पार्टिकल की स्टडी करेगा, जिनों का नाम न्यूट्रिनो है। और हर सेकंड लाखों न्यूट्रिनो हमारे शरीर के आर पार होकर गुजर जाते हैं। और यह कण इतने छोटे और अदृश्य होते हैं कि इन्हें सीधे पकड़ पाना असंभव है। लेकिन जब ये कण किसी दूसरे पार्टिकल से टकराते हैं तो यह एक तरह की चमकीली रोशनी या चार्ज कण पैदा कर देते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, जिसके लिए चीन जमीन से 700 मीटर नीचे अपने नए प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहा है। हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें डीआरडीओ ने सफलतापूर्ण स्क्रीमजेट इंजन का जमीनी परीक्षण किया है। और इस परियोजना के तहत कई तरह के उपकरण तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें स्क्रीमजेट इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल स्क्रीमजेट इंजन में एक तरह की इग्निशन प्रणाली है, जिसके जरिए इंजन और हवा के मिश्रण में चिंगारी लगाकर उसे जलाया जा सकता है। इसी के साथ ही डीआरडीओ ने पहली बार भारत में एंडोथर्मिक स्क्रीमजेट फ्यूल का इजाद किया है, जो इंजन के तापमान को नियंत्रण रखने में मदद करेगा। भारत के प्रधानमंत्री ने मुंबई में स्थित नौसैनिक डॉकयार्ड में नौसैनिक को 3 फ्रंटलाइन युद्धपोत भेंट किए हैं, जिसमें पहला आईएनएस सूरत है, दूसरा आईएनएस नीलगिरी और तीसरा आईएनएस वाजशीर है, जो कि पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किए हैं।